अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम देखते हैं कि जो हम लास्ट पार्ट में हमने काम किया था फ़ॉन्ट सेगमेंट के अंदर, उसी को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो हमने यहाँ तक जो है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट वो क्लियर कर लिया था, उसके बाद हमने फ़ॉन्ट स्टाइल भी क्लियर कर लिया था। अब हम देखते हैं कि इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर दोबारा रैंडम टेक्स्ट जो है वो जनरेट कर लेते हैं और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं हमारे, उनको हम क्या करना चाह रहे हैं कि वो सपोज दैट थोड़े हाईलाइटेड हो जाएं और उनको हम थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो कलर देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हम कोई भी टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं। हमारे फ़ॉन्ट सेगमेंट के बिल्कुल साथ ही हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास टेक्स्ट हाइलाइटर। ये बेसिकली क्या करता है, हम जिस टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं उसके ऊपर हम ये हाइलाइटर यूज़ करते हैं। सपोज हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ से डिफरेंट किस्म के हाइलाइटर जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर एक हाईलाइटर जो है वो शो हो गया। हम चाह रहे हैं कि यही हाईलाइटर हम किसी और टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करें, तो सपोज हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हम डिफरेंट कलर कोई ले लेते हैं, तो इसको हम इस तरीके से हाईलाइट करवा सकते हैं। अब ये तो था हाईलाइटर जो हम टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे अप्लाई कर रहे थे। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट है उसे हम कलर दें, तो उसे हम कलर किस तरीके से दे सकते हैं। हम दोबारा यहाँ पर कोई वर्ड सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे पास जो सेगमेंट फॉन्ट कलर का नज़र आ रहा है, यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रेड पे सिलेक्टेड है, तो इसने उसको रेड कलर अप्लाई कर दिया। हम चाह रहे हैं कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो कलर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम क्लिक करें और डिफरेंट किस्म के जो कलर्स हैं वो हम यहाँ से इससे इंसर्ट करवा दें। तो आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर इसका जो कलर है वो बिल्कुल यहाँ से चेंज कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है हमारे पास केस चेंज। अब केस चेंज बेसिकली करता क्या है, मैंने एक पूरी एप्लीकेशन टाइप कर दी और एप्लीकेशन जो मैंने टाइप की वो मैंने की है स्मॉल एबीसी में। तो अब मुझे अथॉरिटी की तरफ से ऑर्डर आया कि नहीं, आपको ये सारा कैपिटल एबीसी में करना था। तो यहाँ पर हम परेशान हो गए कि हमने इतना ज़्यादा टेक्स्ट लिखा, अब उसको दोबारा हम कन्वर्ट करें किसमें, स्मॉल एबीसी में। तो इसके शॉर्टकट तरीका क्या है, या तो हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट F3 प्रेस करें, जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट करना है। सपोज मैं कंट्रोल A करके सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ और शिफ्ट F3 प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास जितना भी टेक्स्ट था वो सारा कैपिटल हो गया। अब इसको मुझे दोबारा जो है वो नॉर्मलाइज करना है, तो मैं शिफ्ट F3 अगेन प्रेस करूंगा, तो ये हमारे पास दोबारा नॉर्मल हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास यही ऑप्शन जो है वो हमारे सिस्टम में काम मौजूद है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले लोअर केस, सपोज हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो सारा लोअर केस में आ जाए। अगेन हम कहते हैं अपर केस, हमारा सारा टेक्स्ट अपर केस में आ जाए। अगेन आते हैं हम यहाँ पर, अब ये हमारे पास कैपिटल ईच वर्ड। इसका मकसद क्या है कि हमारे जो वर्ड है उसका जो पहला जो वर्ड है उसे हम क्या करें कि कैपिटल कर दें, बाकी वर्ड हमारा क्या रहे स्मॉल। सिलेक्ट करते हैं हम यहाँ से, तो आप देख रहे हैं हमारा जो पहला टेक्स्ट है वो कैपिटल है, बाकी वर्ड्स जो हैं वो स्मॉल है। इसी तरीके से हमारे पास इसका वाइस वर्सा चलता है, वो है टॉगल केस। टॉगल केस क्या करता है, फर्स्ट लेटर को जो है वो स्मॉल करता है, बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं उनको क्या कर देता है, कैपिटल कर देता है। अब ये सारा सेगमेंट करने के बाद फॉन्ट को हम लास्ट में क्या करते हैं, क्लियर फॉर्मेट। अब ये क्या करता है कि हमने टेक्स्ट के ऊपर जितने भी फॉर्मेट्स अप्लाई किए हुए होते हैं, कोई कलर किया हुआ होता है या हमने उस पर कोई डिज़ाइन दिया हुआ होता है, तो उसे ही क्या करता है दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में ले आता है। हम क्लिक करते हैं क्लियर फॉर्मेट पे, तो हम देखेंगे कि हमारा जितना भी टेक्स्ट था वो सारा नॉर्मल कंडीशन में आ गया। सिर्फ क्या हुआ कि जो हाइलाइटर हमने यूज़ किए थे वो यहाँ से रिमूव नहीं हुए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल A करेंगे, अगेन हाइलाइटर पे आएंगे और इसको नो कलर करेंगे, तो हमारा सारा जो टेक्स्ट है वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। हम इसको दोबारा अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ले आते हैं, सेलेक्ट करते हैं और इसको सेंटेंस केस में क्लिक करते हैं, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो दोबारा ओरिजिनल हालत में आ गया। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि जब भी हम कोई ऐसे टाइप करते हैं या हम कोई पॉइंट्स बनाते हैं तो हमें बुलेट्स बनाने पड़ते हैं। सपोज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो एक दफ़ा आपने पूरा डिज़ाइन बना लिया, बनाने के बाद उसके अंदर हम बुलेट्स किस तरीके से ऐड करेंगे वो देख लेते हैं। हम सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल A से सारा टेक्स्ट और हमारे पास बिल्कुल यहाँ पर फॉन्ट के बिल्कुल साथ ही हमारे पास पैराग्राफ का ऑप्शन है। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बुलेट्स का। हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वो बुलेट जनरेट हो जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि भाई यहां से हम आगे करें। हम जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास अगेन कुछ टेक्स्ट आ जाता है। हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, अगेन हम इंटर प्रेस करते हैं, तो आप देख रहे होंगे हमारे पास जो बुलेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अब ऐड होना स्टार्ट हो गए। सॉरी।
अच्छा, हम चाह रहे हैं कि ये जो बुलेट के डिज़ाइन है ये हम चेंज करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर साइड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं। हम जो भी स्टाइल अप्लाई करना चाहें वो हमारे पास बुलेट में ऐड हो जाता है। हम चाह रहे हैं कि ये जो बुलेट्स हैं इसकी जगह पर कोई नए बुलेट्स हम लेकर आए, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, डिफाइन न्यू बुलेट्स पे आएंगे और हम आएंगे यहाँ पर सिंबल्स, पिक्चर और फॉन्ट पे। फिलहाल हमें सिंबल्स चाहिए तो हम सिंबल्स पे चलते हैं। हमें यहाँ पर जो भी सिंबल चाहिए हम उसको इंसर्ट करवाते हैं और ओके करते हैं, तो ले जी हमारे पास वो सिंबल जो है वो ऐड हो गया। अब इस सिंबल के बाद हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हम किस तरीके से शो करवाएं, जैसे हम बुलेट्स को शो करवाते हैं तो वो किस तरीके से ऐड करते हैं वो देख लेते हैं। बुलेट्स के अंदर हम पिक्चर्स कैसे लगाते हैं, सॉरी वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन आते हैं यहाँ पर, अगेन डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाते हैं और हम आते हैं पिक्चर के सेगमेंट पे। पिक्चर पे जब आप आते हैं तो ये वो पिक्चर्स हैं जो आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ पहले से मौजूद होती हैं। सिस्टम में अभी कोई पिक्चर मौजूद नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहीं से एक पिक्चर जो है वो इंपोर्ट करवाते हैं, देन ओके करेंगे तो हमारे पास ये पिक्चर जो है वो यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया कि इन बुलेट्स को इसके ऊपर ऐड कर दिया। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ हम देख लेते हैं कि अगर हमें इन बुलेट्स को सपोज दैट सीक्वेंस वाइज जो है वो ऐड करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे। सपोज दैट हमने यहाँ पर लिखा है पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान के बाद मैं चाह रहा हूँ कि हम इसके अगर प्रोविंसेस लिखें तो वो इस पाकिस्तान से थोड़ा सा आगे जाकर जहाँ पर हमारा एंड हो रहा है वहाँ से स्टार्ट करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आके हम इधर कोई बुलेट ऐड करवा देते हैं। सपोज हमने ये एक बुलेट ऐड करवाया। अब देखें जैसे ही मैं कीबोर्ड से इंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे पास एक और बुलेट डाउन हो जाता है। मुझे क्या करना है, इंटर प्रेस करने के बाद अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करना है। मैं जैसे ही टैब करता हूँ तो आप देखेंगे इसने क्या किया, उसको उसकी लिस्ट बना दिया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सपोज सिंध। अगेन हम लिखते हैं, हमें कोई और चाहिए प्रोविंस, तो हमने यहाँ पर 2 प्रोविंसेस लिखे। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सिंध और पंजाब हमने लिखा है इसके बाद मुझे वापस जो है वो बैक ओरिजिनल इसके जो था पाकिस्तान वाली लिस्ट उसके ऊपर आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इंटर करेंगे, अगेन इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने 2 दफ़ा इंटर प्रेस किया तो इसने क्या किया, उसको बैकवर्ड दिया। हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, अगेन हमने इंटर प्रेस किया, हमें आगे जाना है, हमने क्लिक किया, टैब का बटन दबाया तो हमारे पास ये एक और लिस्ट जो है वो जनरेट हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने टैब का बटन प्रेस किया था 1 टाइम, अगर मैं इसको 2 दफ़ा प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे इसने क्या किया, एक फर्दर उसके आगे जो लिस्ट है वो जनरेट करवा के दे दी। मतलब हम जितनी दफ़ा टैब प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, उसकी लिस्ट जो है वो आगे बनाकर देता रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट है और हम चाह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट हमारे पास है ये हम किस में लेकर आए, कि हम 1 2 3 काउंटिंग में या ABC में या अदर हमारे पास जो नंबर सीक्वेंस होते हैं उसमें लेकर आए। तो हम देखेंगे यहाँ बुलेट्स के बिल्कुल बराबर में हमारे पास जो है वो नंबर सीक्वेंस है। हम क्लिक करते हैं यहाँ पर तो अब देखेंगे ये हमारे पास नंबर ऐड हो गए। मैं जैसे ही यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ, कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, अगेन इंटर प्रेस करता हूँ तो ये जो नंबर्स हैं ये ऑटो जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए। मैं चाह रहा हूँ कि इन नंबर्स की जगह पर अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए ABC। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर आएंगे और आप यहाँ पर आके देखेंगे हमारे पास स्मॉल ABC, कैपिटल ABC ये सब यहाँ पर मौजूद होता है। हम यहाँ से इस लिस्ट को क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर जो हम मेन चीज़ देख लेते हैं लास्ट आज की जो है वो, उसमें हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ऑन, इस ऑन के वर्ड को मुझे अपने पेपर में या डिज़ाइन में बिल्कुल सेंटर पे लेकर आना है। टेक्स्ट हमारे पास उर्दू साइड पे चला जाता है। हम इसे दोबारा अपनी जगह पर लेकर आते हैं और इस पूरे टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अभी आप देखेंगे कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड की अलाइनमेंट है वो बिल्कुल प्रॉपर है, लेकिन राइट साइड पे क्या है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। तो इसको हम पूरे को जस्टिफाई करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है जस्टिफाई का, हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारा जो दोनों साइड का टेक्स्ट है वो क्या हो गया, बिल्कुल आपस में जस्टिफाइड हो गया। ना तो यहाँ हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्पेस बच रहा है और ना यहाँ पर। इसी तरीके से अगर हम सारे टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाह रहे हैं तो हम क्लिक करते हैं तो सारा टेक्स्ट हमारा जो है वो सेंटर में आ जाता है, और अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये सारा टेक्स्ट इस तरफ आ जाता है। तो क्या आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी रिमेनिंग पार्ट जो पैराग्राफ का है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।